अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनीला शाहीन है। मैं माहिर नफ्सियात पीएचडी स्कॉलर और स्पीच पैथोलॉजिस्ट हूँ। कल मैंने एक वीडियो बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट के हवाले से अपलोड की थी, जहाँ पे मुझे उम्मे दाऊद ने एक क्वेश्चन किया अपनी बेटी के हवाले से। आज मैं उन्हीं के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। उनका कहना है कि मेरी बच्ची जो है प्री मैच्योर है और उसकी एज 3 इयर्स है और उसकी वोकैबुलरी वर्ड्स कम है, जैसे कि आपने मुझे वीडियो में बताया उस हिसाब से। तो मुझे क्या करना चाहिए? सेकेंडली उन्होंने पूछा कि उसके साउंड्स नहीं हैं, जैसे फ़, स और ज़। जो फ़ साउंड है वो उम्मे दाऊद 3 इयर्स की एज में बच्चे सीखते हैं, जो ग्लोबल डेवलपमेंटल चार्ट है उसके हवाला से। लेकिन जो स का साउंड है ये 4 ईयर की एज में बच्चे स्टार्ट करते हैं। 4 ईयर टू 6 ईयर तक ये साउंड वो सीख सकते हैं। इसमें डिले भी हो सकते हैं, ऑन द स्पॉट भी सीख सकते हैं। लेकिन जो मेरी स्टडी है वो ये बताती है कि पाकिस्तान एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, जहाँ पे एक ज़ुबान नहीं बोली जाती। हम एट अ टाइम बच्चे को उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, अगर हम पंजाब में रह रहे हैं, अगर हम खैबर पख्तूनख्वा में रह रहे हैं तो पश्तो, सराइकी, इस तरह की बहुत सारी ज़ुबानें एट अ टाइम बच्चे को सिखा रहे होते हैं। तो आपके पहले सवाल का जवाब तो मैं ये दूंगी कि हाँ जी, आपने वोकैबुलरी कैसे बिल्ड करनी बच्चे की। आप अपने इर्द गिर्द चीज़ों के नाम बताएं, तोड़ जोड़ के उनको उनके नाम याद करवाएं। बच्चे की वोकैबुलरी बिल्ड करने का तरीकाकार ये है, पहले बच्चे को बार बार एक चीज़ का नाम सिखाया जाता है, मतलब रिपीट करवाया जाता है कि इसको, जैसे ये मेज़ कहते हैं, टेबल कहते हैं, या बैग कहते हैं, या चेयर कहते हैं। अगर उसको वो बोलना नहीं आ रहा तो तोड़ जोड़ के अल्फाज में म, ए, ज़ सिखाया जाता है। अब आप कहेंगे कि जे मेरा बच्चा नहीं बोलता, तो वो मैं आपको इसके बाद कमेंट में बताऊंगी कि आपने वो किस तरह से बोलना सिखाना है। तो सबसे पहले क्या है, उसकी वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए इर्द गिर्द की चीज़ों के बार बार नाम बताएं। फिर बच्चे से पूछें कि बैग कहाँ है, बच्चा इशारा करेगा। पहले हमने उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज बिल्ड करनी होती है। जितनी रिसेप्टिव लैंग्वेज बिल्ड होगी उतनी जल्दी बच्चा एक्सप्रेस करना शुरू कर देगा। फिर आपने पूछना है कि इस चीज़ का नाम क्या है, बच्चे को बताना है, पूछना है वो चीज़ कहाँ है, और फिर उस चीज़ का नाम पूछना है कि इसको क्या कहते हैं। जब आप बच्चे के साथ बार बार ये अमल दोहराएंगे तो आपके बच्चे की वोकैबुलरी बढ़ना शुरू हो जाएगी। जो प्री मैच्योर और डिलेट लैंग्वेज के साथ बच्चे होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है। ये अमल रोज़ाना हमें मुसलसल बच्चे के साथ करना पड़ता है ताकि उसके बिहेवियर्स डेवलप हो सकें और उसको चीज़ें मेमोराइज हो सकें। अब आपका दूसरा सवाल कि मेरा बच्चा ज नहीं बोलता, इसके लिए हम ट्रेडिशनल आर्टिकुलेशन थेरेपी जो है वो यूज़ करते हैं। सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ द साउंड, उसको साउंड बोलना सिखाते हैं, उसको प्लेसमेंट बताई जाती है कि मैनर बताए जाते हैं कि हमने किस तरह से साउंड को प्रोड्यूस करना है। जैसे कि फ आपके बच्चे का जो है वो एज अप्रोप्रिएट साउंड है, बच्चे को बोलना नहीं आ रहा तो अब हमने उसको किस तरह से सिखाना है। फ जो है वो लेबो डेंटल साउंड है। मतलब आपका जो लिप्स हैं और आपके ऊपर वाले दांत हैं, इन दोनों को मिला के फ़ा साउंड क्रिएट किया जाता है। इसका मैनर फ्रिक्वेटिव है, मतलब हवा जो है वो बाहर आएगी फ्रिक्वेशंस के साथ। आपने क्या करना है, बच्चे को बताना है कि आपने ऊपर वाले दोनों दांत जो हैं वो नीचे वाले होंठ पे रखने हैं ऐसे, और आपने हवा बाहर को निकालनी है। बच्चे को वैसे तो पता नहीं चलेगा, तो आपने अपने हैंड का यूज़ करना और उसको बताना है कि यहाँ पे निकालनी है। ये आइसोलेशन ऑफ साउंड है। अब हम इसकी फेजेस बनाएंगे। फेस कैसे बनाएंगे, हम इसकी फेजेस बनाएंगे वोवल साउंड के साथ। आ, आ, आ। फिर इसको लंबा करके इकट्ठा करना है। फा, फा, फा। जब बच्चा ये सीख जाता है तो फी, 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 फे, 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 फो, फो, फो। जब आपका बच्चा ये ट्रेडिशनल आर्टिकुलेशन थेरेपी के 2 स्टेप कर लेता, फिर हमने 3rd स्टेप करना था फेज़ 3। उसमें हमने डबल फेजेस बनानी होती है। फा फी फा फे फा फो फी फा फी फे फी फो। इन फेजेस को कंप्लीट करने के बाद फिर हम वर्ड्स करवाते हैं इनिशियल पे, जैसे फवारा, फे शुरू में आ रहा है, फे सेंटर में आ रहा है, फे एंड पे आ रहा है। इनिशियल मिडल फाइनल वर्ड्स करवाए जाते हैं। फिर एक छोटी सी स्टोरी बच्चे को रीड करवाई जाती है ताकि वो फ़ा को इजीली बोल सके, और डेली बेसिस में फ़ा से रिलेटेड वर्ड्स का यूज़ करवाया जाता है जिससे वो जनरलाइज कर लें। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी आपके बच्चे का जो एज अप्रोप्रिएट साउंड है वो है फ़ा, तो आप फ़ा पे फोकस करें। बाकी हम फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। उम्मीद है अगर आपको और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।